हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू परवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं क्या अपना, ट्रायंगल्स। तो लास्ट क्लास में 6.3 के पहले 3 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और लिखो इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा यार, एक बात तो बता दो फिर, 6.3 कर रहे हैं हम लोग। किन्हीं भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए हमारे पास कितने रूल हैं? 3। कौन कौन से? एंगल एंगल, एस एस एस, एस ए एस। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल। चलो यार, प्रोपोर्शनल। चलो वेरी गुड, आ जाओ। एक फिगर बनाई हुई है भाई, फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये लो भाई, चलो ये है T, ये है Q, ये है R, ये P है और यहां पे क्या है? S, PS और ये हो गया R। अच्छा ये R है, यहां पे एंगल 2 है, यहां पे एंगल 1 है। चलो बस बस ये चीज था, ठीक है। क्या है इन फिगर 6.36? ये मेरे पास एक 6.36 फिगर है। क्या गिवन है? मुझे गिवन है ये चीज, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू है क्यू टी अपॉन पी आर। चलो, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो शो दैट, टू शो, क्या शो करना है? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर, ये मुझे शो करना है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आ गया। चलो, मुझे ये चीज गिवन है और और मुझे शो करना है ट्रायंगल पी क्यू एस। एक बार पी क्यू एस को देखें। पी क्यू, अब एस कहां था? ये एस है। पी क्यू एस दिख रहा है ये छोटे वाला। और एक बार टी क्यू आर, टी क्यू आर ये दिख रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, एक चीज तो समझ में आ गई, पी क्यू एस के अंदर भी एंगल बना है और टी क्यू आर के अंदर भी एंगल बना है। कॉमन है बच्चों, ये तो सही है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। एक चीज और, क्वेश्चन में ना एक चीज और आई है, क्यू आर अपॉन क्यू एस। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं? पी क्यू एस की और टी क्यू आर की। एक बार ना मैं तुम्हें समझाने के लिए ये दो ट्रायंगल अलग से बना रहा हूं। ये रहा पी क्यू एस, पी क्यू एस, और ये रहा टी क्यू आर। अबे मुझे क्या हो रहा है? अरे मैं, तुम चालाकी जानते ना मेरी, मैं चेक कर रहा हूं तुम्हें। और ये हो गया टी क्यू आर, ठीक है बच्चों। चलो अब मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन में? क्यू आर, क्यू आर, इसकी क्यू आर दिख रही है। मुझे इसको और इसको सिमिलर करना है, जिसमें ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 1 है। समझ गए? अच्छा, क्यू आर इसकी साइड है और क्यू एस इसकी साइड है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, सही है। अब आगे क्यू टी, क्यू टी इसकी साइड है ना भाई। और यहां पर क्या है? पी आर। अरे पी आर तो इसकी साइड है ही। अब पी आर को इसमें खोजते हैं। पी आर ये रही, दिख रही है? दिख रही है। अच्छा अब ध्यान से देखो, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना हो, एंगल 1 दोनों में कॉमन है। अगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू हो जाए और एंगल 1 दोनों में कॉमन हो जाए, तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और रूल कौन सा लगेगा? एस ए एस। ये बात सबको समझ में आ गई? चलो करते हैं एक काम। ध्यान से देखो, बस मुझे क्या चाहिए? इस पी आर की जगह मुझे क्या चाहिए? पी क्यू चाहिए। क्या चाहिए मुझे? पी क्यू। ये बात सबको समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 किसकी इक्वल है? एंगल 2 के। चलो इसी बात का हम लोग उठाएंगे फायदा। उठाएं फायदा। चलो एक ट्रायंगल लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या आपको पी क्यू आर दिखाई दे रहा है?
दिखाई दे रहा है? पी क्यू आर के लिए आपको पी एस को भूलना होगा। पी एस को भूल गए आप सारे, भूल गए पी एस को। पी क्यू आर में सिंस एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। पी एस को भूल गया, एंगल 1 किसके इक्वल आ गया? एंगल 2 के। यार हमने एक बात पढ़ी है, अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है ना भाई? तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू हो जाएगा किसके? पी आर के। ऐसे लिख सकता हूं मैं। रीजन क्या लिखोगे? इन अ ट्रायंगल इक्वल एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। कोई दिक्कत बच्चों किसी को? कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इतना करने के बाद QP इज इक्वल टू PR आ गया, और मुझे PR की जगह क्या चाहिए था? QP तो चाहिए था, है ना? अब आ जाओ नाउ इन ट्रायंगल, मैंने जो मुझे सिमिलर करने हैं, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। मैंने क्या ले लिया? PQS ले लिया, और क्या ले लिया? TQR ले लिया। चलो अब ध्यान से देखो, सिंस मुझे गिवन था QR अपॉन QS किसके इक्वल है? QT अपॉन PR के। ये तो मुझे गिवन था। अब इसके बाद मैं इस PR की जगह QP लिख सकता हूं, इंप्लाइज दैट QR अपॉन QS इज इक्वल टू हो गया QT। PR की जगह क्या आ गया? QP आ गया। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है। अब एक बार जरा ध्यान से देखो, हमें इन दोनों को सिमिलर करना था। QR अपॉन QS दिख रहा है, इज इक्वल टू QT अपॉन QP आ गया। इन दोनों ट्रायंगल की दो साइड सेम रेशो में है और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है, दैट इज एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q। या मैं कह सकता हूं, क्वेश्चन में एंगल 1 लिखा हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, क्योंकि दोनों में है, एक्चुअल फिगर में दोनों में है ना, PQS में भी है और TQR में भी है, दोनों में है ना एंगल 1, तो क्या हो गया? कॉमन हो गया। अब ध्यान से देखो, हमने पढ़ा था अगर दो साइड सेम रेशियो में हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो उस केस में भी ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं क्या? ट्रायंगल PQS सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल TQR। किससे? बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। समझ में आया बच्चों? किससे सिमिलर हो गया? साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आया वाला क्वेश्चन आ गया? अब इस क्वेश्चन को नोट कर लो फटाफट से और उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन क्या कहता है? S एंड T आर पॉइंट्स। इसकी फिगर नहीं है तो मुझे इसकी फिगर खुद पढ़ के बनानी पड़ेगी। पढ़ते हैं और देखो फिगर कैसे बनाते हैं। S एंड T आर पॉइंट्स ऑन दी साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR। आपके पास एक ट्रायंगल है PQR, PQR। चलो, S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR। PR पे एक पॉइंट है S, T जो पॉइंट है वो किस पर है? QR पे, सॉरी PQ पे नहीं है। यही तो बोला है, यही तो बोला क्या? S एंड T आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ये किसकी इक्वल है? ओए होए होए होए, एंगल P किसकी इक्वल है? एंगल RTS के। समझ गए? क्वेश्चन पढ़ के फिगर ऐसी बनेगी। एक ट्रायंगल था PQR, क्वेश्चन में बोला था S किस पे पॉइंट है? PR पे। T किस पे पॉइंट है? QR पे। अब आगे चलो। शो दैट
और मुझे क्या गिवन है, एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। तो शो करो ट्रायंगल RPQ, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल RTS। ये तो बहुत आसान है यार, सीधा सीधा क्वेश्चन हो रहा है, बस पहले लिख लो गिवन, क्या गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS टू शो, क्या शो करना है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। चलो ये मुझे शो करना है, जरा ध्यान देना एक बारी। हाँ नाउ, अच्छा हमें पता है कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, जब कोई दो एंगल इक्वल या सारी साइड्स प्रोपोर्शनल या दो साइड्स प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल। अब जरा RPQ को देखो, RPQ और RTS को देखो, एक एंगल तो गिवन है, एंगल P किसके इक्वल है, एंगल T के। क्या कोई दूसरा एंगल भी इक्वल है, एंगल R एक ऐसा एंगल है जो इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े वाले में भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया। तो किन्हीं भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल तो वो क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो लिखो इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS में। चलो पहला एंगल RPQ इक्वल है एंगल RTS के, तो मुझे गिवन है भाई। RPQ का मतलब ये वाला एंगल, तो P का मतलब वही एंगल है, समझ गए। एंड क्या एंगल R जो है वो दोनों ट्रायंगल में है, इस वाले के अंदर भी एंगल R आ रहा है और इस वाले के अंदर भी एंगल R आ रहा है ना भाई। तो जब किन्हीं भी दो ट्रायंगल में, तो इन दोनों में दो एंगल इक्वल हो गए, किन्हीं भी दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल RTS। और रूल बच्चों क्या होगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, समझ गए। बस मुझे सिमिलर ही करना था, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ में आया बच्चों, आ गया सबको समझ में, अच्छे से आ गया। पढ़ो और फिर नेक्स्ट ये नोट करो, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान देना क्या बोला है। इन फिगर 6.37, ये फिगर गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 6 की। इफ ट्रायंगल ABE, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ACD। ये मुझे गिवन है यार, ये मुझे गिवन है। क्या गिवन है, क्वेश्चन 6 पढ़ लो एक बारी। ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD। चलो, तो शो दैट, टू शो ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC। ये मुझे शो करना है। ADE किसके सिमिलर है, ABC के, ये मुझे शो करना है। बात समझ में आ गई। अच्छा मुझे ना एक बात का जवाब दे दो, जब भी कभी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब सेम होते हैं, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड्स हो। चलो अच्छा, मुझे सिमिलर किसको करना है, ADE और ABC। क्या तुम्हें ADE और ABC दिखाई दे रहे हैं? अरे भाई यहां देखो, बातें मत करो प्लीज। एक ADE और एक ABC, ये हमको दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ADE और ABC। मुझे इस वाले को और इस बड़े वाले को क्या करना है, सिमिलर करना है। अब सिमिलर तभी हो सकते हैं जब एंगल इक्वल हो या साइड्स सेम रेशियो में हो। एक चीज ध्यान देना, इस ADE और ABC में एक एंगल तो इक्वल है, A दोनों में आ रहा है, एंगल A क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ये बात समझ में आ गई। चलो नाउ अब ध्यान देना, मुझे गिवन है सिंस ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्रायंगल ACD। भाई ABE किसके कॉन्ग्रेंट है, ACD के। अब जरा ध्यान देना, अगर ABE ACD ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे तो मैं कह सकता हूं इसकी AB साइड इसके AC के इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल।
भाई इसकी ए बी इसकी इक्वल होगी, कोई दिक्कत किसी को? यहां पे क्या लिखूंगा, बाय, यहां पे लिख सकते हैं सी पी सी टी, कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। समझ गए बच्चों? एक चीज और, इसमें आपको ए दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है ए किसकी इक्वल होगी बताना? ए डी के। रीजन सेम, बाय सी पी सी टी। समझ गए? चलो ध्यान देना। तो तुमने क्या देखा, एक तो ए बी किसकी इक्वल हो गई? ए सी के, और एक ए ई किसकी इक्वल हो गई? ए डी की। अब जरा ध्यान देना, ए ई और ए डी छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है, और ए बी और ए सी क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है। तो अब मैं इस काम को कर सकता हूं, देखो पता है कैसे? मैं एक काम मुझे करना है, ए डी ई, ए डी के अपॉन में क्या चाहिए? ए बी चाहिए, है ना? ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए बी। तो मुझे ए डी के अपॉन में क्या चाहिए? ए बी। तो एक काम करता हूं, इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ए डी इक्वल्स टू ए। कोई दिक्कत किसी को? लिख सकता हूं ऐसे, लिख सकता हूं ऐसे। चलो इसे ले लो फर्स्ट इक्वेशन, इसे ले लो सेकंड। अब एक काम करो, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो तो होगा क्या? ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई अपॉन ए सी। ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी हो जाएगा। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब आ जाओ, जिस ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है, अब लिखो इसके बाद, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। मैंने ले लिया, क्या क्या ले लिया? ए डी ई ले लिया, और क्या ले लिया? ए बी सी। अब जरा ध्यान देना, ए डी ई और ए बी सी में, सिंस ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी किसके इक्वल है? ए ई अपॉन ए सी। अभी प्रूव्ड अबव। समझ गए? ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये काम तो हो गया। अब एंड एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, इसके अंदर भी एंगल ए है, बड़े वाले में भी एंगल ए है। रीजन क्या लिखोगे? कॉमन। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल ए बी सी के। और रीजन बच्चों, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। आई होप क्लियर है सबको? समझ में आ गया सबको? क्वेश्चन वाला अच्छे से आ गया? नोट करो फटाफट से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7, ये उसकी फिगर है 6.37। बच्चों बोलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, 6.38 है ये। बोलो नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन फिगर 6.38 ऑल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई। एक ऑल्टीट्यूड एडी है, एक ऑल्टीट्यूड सीई है, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ये दोनों ऑल्टीट्यूड एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करते हैं? पी पे। अब आगे बढ़ते हैं। शो दैट, मुझे शो करना है, गिवन क्या है? AD and CE are altitudes. To show, क्या शो करना है मुझे? पहला, ट्रायंगल AEP सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CDP। दूसरा, ट्रायंगल ABD सिमिलर है ट्रायंगल CBE। तीसरा, ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल ADB। फोर्थ, ट्रायंगल PDC सिमिलर है ट्रायंगल BEC। ये 4 पॉइंट प्रूव करने हैं मुझे। चलो भाई, मुझे ये 4 पॉइंट्स प्रूव करने हैं, बच्चों बोलना नहीं। नाउ अब सुनना ध्यान से,
बातें नहीं करो प्लीज, यहां देखो भाई क्या गिवन है, एडी और सी क्या है, ऑल्टीट्यूड्स है। मुझे ये चारों ट्रायंगल प्रूव करने हैं। सबसे पहले वाला पॉइंट चलते हैं। मुझे क्या प्रूव करना है, एईपी और सीडीपी लिखो। इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। भाई किसमें, एईपी और सीडीपी में। एक बार एईपी को देखो, एईपी, और एक बार देखो सीडीपी। क्या आपको इसमें कोई एंगल इक्वल दिखाई दे रहा है? एक तो सबको दिखाई दे रहा है, कौन सा वाला, एईपी और सीडीपी, ये दोनों क्या होंगे 90। एक होगा एंगल एईपी इक्वल्स टू एंगल सीडीपी ईच 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडी और सी क्या है, ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है। बिकॉज एडी एंड सीई आर ऑल्टीट्यूड्स। तो बच्चों कुछ भी नहीं छोड़ना, सब बताना है उसको, ताकि वो मार्क्स ना कट कर ले। समझ गए सारे? समझ गए? अब आगे अगला ट्रायंगल, अगला एंगल ध्यान से देखो। ये वाला एंगल इसकी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल एपीई इक्वल होगा किसके, एंगल सीपीडी। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ गए सारे? बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई? तो देयरफॉर ट्रायंगल एईपी सिमिलर हो गया ट्रायंगल सीडीपी, किससे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। तो पहला ट्रायंगल प्रूव हो गया, पहले दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। अब आगे चलो बच्चों, नेक्स्ट सेकंड में क्या करना था, प्रूव करना था एबीडी और सीबीई को। लिखो इन ट्रायंगल एबीडी एंड इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीई। बच्चों एबीडी और सीबीई को देखो, ए बी डी दिखाई दे रहा है, और इधर दिखाई दो सीबीई। एक एबीडी को देखो और एक सीबीई को देखो। देखो भाई एबीडी को देखो, ए बी डी, और सीबीई को देखो। यह है तुम्हारा सीबीई। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा एंगल इक्वल है। सबसे पहला एक तो ये ए बी डी में डी 90 है, सी बी ई में क्या 90 है, ई। तो पहले लिखो एंगल ए डी बी इक्वल्स टू किसके, एंगल सी ई बी। रीजन क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, बिकॉज ये पूरा एडी एंड सीई आर ऑल्टीट्यूड्स। एक तो ये हो गया। अगला एंगल बी दोनों में आ रहा है कॉमन। समझ गए? तो अब किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में अगर दो एंगल इक्वल, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल सीबीई, किससे, बाय एंगल सिमिलैरिटी। समझ गए? अब लेते हैं थर्ड पार्ट है इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। सबको एईपी और एडीबी दिखाई दे रहा है? देखो भाई एईपी का है, एईपी और एडीबी दिखाई दे रहा है सबको? अच्छा बताओ पहला कौन सा एंगल इक्वल है? भाई एईपी में E90 और एडीबी में D90। पहला तो सेम वही एंगल एईपी इक्वल्स टू एंगल एडीबी ईच 90। अगला सेम, बिकॉज
AD एंड CE आर ऑल्टीट्यूड्स। अगला कौन सा था? AEP और ADB में ये वाला A आ रहा है। अब यह पूरा ए नहीं आ रहा ना, तो नाम लिखना पता है कैसे? इसका एंगल है PAE, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB। समझ गए? समझ गए? PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, ऐसे लिखना है। क्यों? कॉमन, कॉमन। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल ADB। किससे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। समझ गए बच्चों सारे? समझ गए? अच्छे से समझ गए सारे? अब नेक्स्ट अगला कौन सा बचा? फोर्थ पार्ट। इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC। PDC और BEC में, PDC देखो ये रहा छुट्टन सा PDC, और BEC BEC दिख रहा है? एक तो भाई PDC में बताओ, PDC में D90 है, एंगल PDC इज इक्वल टू, और BEC में E90। सेम सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है सब में, each 90। और अगला कुछ कॉमन था क्या? PDC और B, अच्छा C आ रहा है बट C पूरा नहीं आ रहा, तो नाम कैसे लिखोगे? एंगल PCD इक्वल्स टू एंगल ECD। क्या? कॉमन। तो देयरफॉर ट्रायंगल PDC सिमिलर हो गए ट्रायंगल BEC। किससे? बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आ गया अच्छे से? ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट करो फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। यार इसको करेक्ट कर लो, PCD यहां पर ECB आएगा, ECB आएगा। समझ गए? BEC में यही होगा। अच्छा अब एक काम करो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसकी फिगर नहीं गिवन, खुद पढ़ो और इस इंफॉर्मेशन से इसकी फिगर बनाने की कोशिश करो, जिससे बन जाएगी बेटा बहुत बढ़िया बात होगी। करो एक बारी, क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बनाओ सारे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8। अब जिससे इसकी फिगर बन गई तो भैया वेरी 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 गुड, मतलब उस बच्चे में दिमाग है, अच्छा दिमाग है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD। एक बात तो पता लगी, मेरे पास क्या है? एक ABCD पैरेललोग्राम है और उसकी एक साइड है AD, उसको प्रोड्यूस किया है। तो भाई देखो मैं ऐसे बना रहा हूं, मेरे पास फिगर क्या है? एक पैरेललोग्राम ABCD और उसकी कौन सी साइड को प्रोड्यूस किया है? AD को। अच्छा चलो ये बना रहा हूं मैं। भाई पैरेललोग्राम ऐसे बनता है ना भाई? ये ले लिया A, ये ले लिया B, ये ले लिया C, ये ले लिया D। चलो अब इसकी एक साइड है AD, उसको प्रोड्यूस किया है भाई, AD को प्रोड्यूस कर लिया और उस पे पॉइंट क्या है? E। उस पे पॉइंट क्या है? E। चलो अब आगे चलते हैं। एंड BE इंटरसेक्ट CD। BE कहां होगा? BE रहा, BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो ये पॉइंट क्या हो गया? F। चलो शो दैट, क्या शो करना है? ट्रायंगल ABE, ABE सिमिलर है किसके? CFB के। थोड़ा सा इसको और आगे प्रोड्यूस कर दो। चलो समझ गए? प्रूव करना है ABE किसके सिमिलर है? CFB के। सबको पता लग गया? चलो सबसे पहले लिखो गिवन। गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है? E is a point on AD
व्हेन प्रोड्यूस्ड। चलो, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ABE सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CFB। ABE सिमिलर है किसके? CFB के। चलो नाउ, अच्छा ABE को देखो एक बारी, ABE दिखाई दे रहा है। अच्छा CFB को देखो, CFB दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, क्या ये जो AE है वो CB के पैरेलल होगी? होगी। चलो, सिंस हाँ AE पैरेलल किसके? CB। कोई दिक्कत? यहां पे क्या लिखूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। जब AE किसके पैरेलल है? CB के, तो मैं कह सकता हूं ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कौन से एंगल होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो भाई, देयरफॉर मैं कह सकता हूं एंगल AEB इक्वल हो गया किसके? एंगल FBC। कह सकता हूं ना? क्या कौन से होते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो अब इसके बाद एक बात और, चलो अच्छा दूसरी बात और, क्या एंगल A और एंगल C इक्वल होगा? क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, एंड एंगल A किसकी इक्वल है? एंगल C के। क्यों? अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम। समझ गए? अब एक काम करते हैं, हम वो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB। मैंने क्या ले लिया? एक तो ABE ले लिया और एक CFB ले लिया। अब जरा सुनना ध्यान से। चलो, वैसे मैं इस पार्ट को नीचे भी लिख सकता था, इस पार्ट को चाहे आप यहां मत लिखो, इसको इसी में लिखेंगे, ठीक है ना? इस वाले पार्ट को इसमें लिखेंगे। पहला लिखेंगे एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। सही है? AEB इज इक्वल टू FBC। इसको मैंने पहले क्यों लिखा? ताकि बाद में मुझे प्रूव करने में थोड़ा सा लिखना पड़ता। तो मैंने पहले प्रूव कर लिया, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल FBC, प्रूव्ड अबव। समझ गए? समझ गए सारे? और अगला एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C। क्यों? कॉमन। O अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब ध्यान से देखो, ABE और CFB में एक तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में दो एंगल इक्वल, तो दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल CFB। किससे? बाय एंगल सिमिलैरिटी। किससे हो गया? बाय एंगल सिमिलैरिटी। बस यही प्रूव करना था, तो हैंड्स प्रूव। चलो अब एक काम करना है, आज घर जाके सारे क्वेश्चंस दोबारा करने हैं। ठीक है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए। बाय।